नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे कल्याण मित्र पूजनीय गुरु भंते जी को हम लोग प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, ये जो पुण्य है बड़ा ही अद्भुत है। इस पुण्य का विपाक बड़ा ही अद्भुत है। पुण्य के बारे में भगवान बुद्ध जी यदि कहते हैं तो कहते हैं कि ये जो सुख है, जो हमें इष्ट है, हमें प्रिय है, हमें चाहिए ऐसा लगता है, हम जिसको भोगना चाहते हैं, वह सुख यही है। ये जो सुख है यही पुण्य है। तो यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुख पाना चाहता है तो वह पुण्य को करने की इच्छा रखने वाला होना चाहिए। जिसके जीवन में पुण्य है उसी के जीवन में सुख है, ऐसा समझना चाहिए। अतीत में किया हुआ पुण्य वर्तमान में फल दे सकता है। वर्तमान में किया हुआ पुण्य भविष्य में फल दे सकता है। वर्तमान में किया हुआ पुण्य वर्तमान में भी फल दे सकता है। इसीलिए पुण्य कब किस तरह से हमें सहायक बने हम नहीं जानते। इसीलिए हमने पुण्य के बारे में अधिक से अधिक चिंतन करते हुए अधिक से अधिक पुण्य का संचयन कैसे हो पाए, कैसे ये पुण्य संचित हो पाए, इसके लिए चिंतन करते हुए हमें धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। अपना जीवन पुण्य के लिए लगाना चाहिए। आज आप लोग उपोषद को ग्रहण करके हैं, तो इस उपोषद के दिन में हम आपको एक बहुत ही सुंदर अद्भुत धर्म के लिए इच्छा जगाने वाले, धर्म के अनुसार हमें जीवन यापन करने के लिए प्रेरणा देने वाली कहानी को, कथा को, धर्म को हम लोग सुनेंगे। ये जो कहानियां आज हम बता रहे हैं, ये कथा दासक अरहंत भंते जी की है। क्योंकि दासक अरहंत, इनके कहानी में ऐसा आता है, इनके जीवन में ऐसा आता है कि हम देखते हैं कि अनाथ पिंडिक सेठ जी ने भगवान बुद्ध जी के लिए श्रद्धा को जगाकर जेतवन नाम के विहार को दान देने का विचार किया। इस दान देने के लिए 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को, 18 करोड़ की सिक्कों को जमीन पर बिछाकर भूमि को खरीदा गया। 18 करोड़, उतनी ही राशि, 18 कोटि की राशि जो है, उतनी ही राशि से विहार बनवाया। जेतवन महानगर बहुत विशाल है, हजारों भिक्षु उस समय रह सकते। तो 18 करोड़ रुपए का उस समय आश्रम बनवाया गया। और उसे भगवान बुद्ध जी को दान देते समय जो उत्साह से, जल्लोष से वो मनाया गया, जिस तरह से वो किया गया, उसमें भी लगभग उतनी ही राशि खर्च हुई। तो इस तरह से विशाल धन का खर्च कर यह जेतवन विहार बनाया गया। अब ये जेतवन विहार इतना विशाल था कि वहां पर पेड़ पौधों के देखने के लिए, जो पेड़ों की सफाई है, बाकी सारी चीजों की साफ सफाई के लिए अ, अनाथ पिंडक सेठ जी ने वहां पर काम के लिए श्रमिक रखे थे। ये जितने श्रमिक वहां काम करते थे, इन श्रमिकों को देखने के लिए, उनके यहाँ काम करने वालों को देखने के लिए, अनाथ पिंडक के घर में जो एक दास है, वह दास इस काम को देखता था कि सारा इन जितने जितने लोग काम कर रहे हैं, तो वह उन सब इस दास के पास ही लिखित में होता था। ये सारी व्यवस्था उनकी देखता था।
ये दास प्रतिदिन विहार में जाता तो भगवान बुद्ध जी के धर्म को सुनने का मौका मिलता। अब जैसे जैसे धर्म सुन रहा है, भगवान बुद्ध जी बता रहे हैं, तो इसके मन में वो श्रद्धा का अंकुर प्रज्वलित, और इसके मन में आया कि मुझे प्रवचित होना चाहिए। जाकर अनाथ पिंडिक सेठ जी को बताया कि अनाथ पिंडिक जी, मैं चाहता हूँ कि घर गृहस्थी को छोड़कर मैं भिक्षु बन जाऊं। तो अनाथ पिंडक जी, जो भगवान बुद्ध जी के लिए इतनी श्रद्धा, संघ के लिए इतनी श्रद्धा रखते थे, उन्होंने कहा ठीक है, आज से तुम मेरी दासता से मुक्त हो। तो उस समय दास प्रथा चलती थी, तो दासता से मुक्त होता है। जब ये दास जो है, उनका नाम उस विशेष ने उनको दास ही कहा गया है, तो दासता से मुक्त होकर जब भिक्षु बने, तो दासक नाम से उनका प्रवचन हुए, तो दासक भिक्षु करके ही जाना जाता था। अब शुरुआत में भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि भिक्षुओं ने अपने पूर्ण जीवन भर नई नवेली दुल्हन की तरह रहना चाहिए, पूरा जीवन। तो जैसे नया व्यक्ति होता है, नई नवेली दुल्हन जिस तरह से होती है कि शुरुआत में बहुत ही निपुणता से, बहुत उत्साह के साथ घर में रहती है, और धीरे धीरे जाकर आलस से जाकर, तो वैसे ही भिक्षु भी जाता है, वैसे ही कहते हैं। तो यह जो है कि दासक जो है जब भिक्षु बने, तो शुरुआत शुरुआत में बहुत उत्साह के साथ ध्यान करना, काम करना, धर्म का अभ्यास करना, ये सारा चलता रहा। कुछ समय बाद उनमें धीरे 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 आलस से घर करता गया। अब उनकी इच्छा शुरुआत में जैसे धर्म सुनने के लिए होती थी, उत्साहित होती थी, वैसी नहीं होने लगी थी। क्या करते? भिक्षा मांगते, भोजन करते, या फिर अनाथ पिंडित जी के घर में भोजन मिल ही रहा है, पूर्वाराम की जो दान देने वाली उपासिका है, उनके घर में भोजन मिल रहा है, भोजन करते, जितना चाहिए यथेच्छ भोजन करते, और जाकर अपनी कुटिया में सो जाते। तो दिन भर सो रहे हैं। जिस समय धर्म का अभ्यास उत्साह से करना चाहिए, उस समय शुरुआत के दिनों में ऐसा नहीं था। शुरुआत के दिनों में बहुत उत्साह के साथ, हम स्वयं भी जानते हैं, हम भिक्षु बने तो इतना उत्साह, इतनी उमंग थी कि ऐसा लग रहा था कि इस 1-2 साल में धर्म का कार्य पूर्ण हो जाएगा। परंतु जैसे जैसे धीरे धीरे, तो हम स्वयं अपने आप में भी देखते हैं कि ये आलस से जागता है करके, वास्तव में जागता है, कोई दूसरी चीजें इसकी जगह पर घर कर लेती है। इसीलिए धर्म के अभ्यास में प्रमाद होता है। तो हम समझ सकते हैं कि नहीं, हाँ, भगवान के समय में भी ऐसा हुआ हो सकता है। तो वास्तव में हुआ, और भंते जी जो है आलसी हो गए। धर्म सभा में 4 तरह के व्यक्ति, 4 तरह की परिषद आती थी। भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक और उपासिकाएं धर्म सभा में धर्म को सुनने के लिए आते थे। तो ये जो दासक भिक्षु है, ये भी धर्म सभा में भी जाना अनिवार्य है उस समय। तो जाकर बहुत पीछे किसी एक कोने में जाकर बैठ जाते थे, और धीरे धीरे बैठकर ऐसे पीठ को टेक दिए और ऊँघना शुरू कर देते। तो भगवान बुद्ध जी देख रहे हैं कि ये जो दासक है, इनको नींद आ रही है। तो नींद हर बार, परंतु कुछ कहा नहीं भगवान। भगवान ने देखा ये जो दासक भिक्षु है, इनके मन में इनका जो पुण्य का संस्कार है, वो इतना है कि इसी जीवन में ये अरहंत बन सकते। वो पुण्य है कि इनमें वो पुण्य है कि धर्म का बोध है। तो भगवान देखते क्या देखते हैं कि 91 कल्प पहले यह दासक जो है, वह मनुष्यलोक में जन्म लिए थे। तब उस समय 25 बुद्धों का काल था। 91 कल्प पहले 25 बुद्धों का जब समय था, उस समय अजीत नाम के 25 बुद्ध गंधमादव पर्वत से मनुष्य सामान्यतः अपने जहाँ लोग रहते हैं, गृहस्थ घर घर गांव है, गांव की तरफ, तो गांव की तरफ जब आ रहे थे, तब उनकी ईर्ष्या को देखकर, उनका आना देखकर, इतनी सौम्यता से उनका आना देखकर, उनका चलना देखकर, इतने स्मृति संप्रजने के साथ उनका चलना देखकर, चंचलता को छोड़कर जो चलना है वह देखकर, इस लड़के में, ये जो सामान्य उपादासक जो उस समय था, उसके मन में उनके प्रति श्रद्धा जागी। उपमा आती है कि कैसे कैसे अनंत बंदे जी चलते हैं। तो आपने देखा होगा, जब हम तेल को कुप्पी से बाहर निकालते हैं,
यदि पानी को छोड़े तो पानी कैसा अलग अलग तरीके से नीचे गिरता है, बिखेरता है। तेल ऐसा नहीं, तेल की एक बिल्कुल धारा, बिल्कुल एक धारा बनी रहती है। वैसी धारा बिल्कुल विनीत होकर वो बंते जी का चलना था, उसको देखकर ये श्रद्धा में आए और इनके पास ऐसा मन में भाव जागा कि मेरे पास जो है वो मैं दान देना चाहता हूं। तो उनके पास आम रखे हुए थे, आम उन्होंने बड़े श्रद्धा से अजीत बच्चे के बुद्ध को आम दिया। आम दान देने के बाद उनका बहुत मन प्रसन्न हुआ कि आज मुझे दान करने का मौका। कहते हैं उस एक आम के दान से जो श्रद्धा जागी, उससे जो दान दिए, उससे वे लंबे समय तक, दीर्घ काल तक देवलोक और मनुष्य लोक, देवलोक और मनुष्य लोक, ऐसे ही इनका पूरा संसार आना जाना। एक दान श्रद्धा से दिया हुआ, मन में प्रसाद जगाकर, श्रद्धा जगाकर दिया हुआ दान इतना फल देता है। सोचिए कैसा अद्भुत पुण्य हुआ होगा, कैसी अद्भुत श्रद्धा रही होगी। उसके बाद जब काश्यप भगवान का समय आया, तो काश्यप भगवान के काल में यानी 91 कल्प पूर्ण हो गए। अब ये इसी कल्प में काश्यप बुद्ध के समय में पुनः मनुष्य लोक में जन्म लिए, भगवान के पास ही प्रवज्जित भी हुए काश्यप बुद्ध के समय, और धर्म का आचरण करने की कोशिश। कोई उस कोई अरहंत पद को नहीं पा पाया, कोई ना श्रोतापन्न सकदा में कुछ भी नहीं, केवल धर्म का जीवन भिक्षु बनकर जिए हैं, धर्म का अभ्यास किए हैं। तो कई बार ऐसे हो जाता है कि भिक्षु जीवन जीने पर उसी जीवन में शायद अरहंत न हो पाए, तो ये भी होता है। तो काश्यप बुद्ध के समय में धर्म का अभ्यास करने के कारण वे वहां मृत्यु के पश्चात देवलोक में जन्म लिए, देवलोक में लंबा समय रहे। और जब इस बुद्ध शासन में जन्म लिए, तो जन्म कहाँ लिए? जन्म लिए हैं अनाथ पिंडिक सेठ जी के घर में, दास जो लोग थे उन दासों के बीच। क्या कारण है इनका दास बनकर जन्म लेने का? ये भी तो हमें लगेगा कि इतना पुण्य जिसने किया है, देवलोक में रह के आया, उनको दास बनने का। तो यह कारण था क्या? जब भंते जी बने हुए थे, अपने काम के लिए, मेरा काम मैं करवाओ, इसके लिए उन्होंने अरहंत भिक्षुओं को काम करवाया। अपना हित साधने के लिए, अपने काम के लिए अरहंत भिक्षुओं को लगाया, गुणवान शीलवान भिक्षुओं को करवाया था। यानी आपका कोई काम है, जैसे बुद्ध विहार में भंते जी रह रहे हैं, तो बुद्ध विहार में भिक्षु रह रहे हैं, तो उपासक क्या सोचते हैं कि ये भंते हमारा चौकीदार है, ये भंते जी ने बुद्ध विहार की साफ सफाई करनी चाहिए, इस भंते जी ने सारा काम करना चाहिए। लोगों के मन में क्या भाव है? भिक्षुओं को उस तरह से, यानी अपने प्रयोजन के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? भिक्षुओं का इस्तेमाल। यही हुआ है, यही हुआ इसमें। उनके उनके धम्मपद उनके थेर थेरी गाथा का जो विस्तार है, थेर गाथा का अट्ठ कथा जो है, उसमें यही विस्तार आता है कि अरहंतों से, गुणवान भिक्षुओं से अपना काम उन्होंने करवाया, दास की तरह करवाया। यानी जब भी कहीं तुम किसी को काम बताते हो ये कर दो, और तुम्हें विनम्रता ना होगा, मेरा काम कर दो करके जो भाव है, उदंडता जो है, उसके कारण तो दास की तरह इस्तेमाल किए। तो जन्म कहाँ लिए? दास बनकर जन्म। कहते हैं कि भगवान ने वह भी देखा, और देखा कि इसमें अभी इतना पुण्य है कि यह धर्म को बोध कर पाएगा, धर्म को अरहंत बन सकता है। भगवान बुद्ध जी ने उनके लिए, ये दासक भंते जी जो है ना, दासक भिक्षु के लिए, दासक देव के लिए ये गाथाएं कही। क्या कहा भगवान ने? निधि यदा होती महग सोच, निदाहिता संपरिवत्त सारी, महावरा होती निवाप पुट्ठो, पुनंग पुनंग गब्बमुपेति मध्यो। भगवान बुद्ध जी ने इन दासक आलसी जो ऊँग रहे थे, निद्रा के अवस्था में लग रहे थे, इस भंते जी के लिए इनको उद्देशित कर कर भगवान बुद्ध जी ने ये गाथा कही। ये जैसे ही गाथा कही, आपने देखा होगा इतना बड़ा हाथी है,
पर हाथी का कंट्रोल कैसे करते हैं? एक छोटा सा अंकुश होता है, उस छोटे से अंकुश से। तो जैसे अंकुश से हाथी का पालन किया जाता है, ये शब्द पढ़ते ही उनको अंकुश लगते ही बिल्कुल तिलमिलाकर खड़े हो गए। अरे, भगवान ने मेरे लिए कहा है। क्या कहा है? भगवान ने कहा है, ये जो आलसी आदमी है, ये नींद के कारण पीड़ा में पड़ा है, पीड़ित है। आलस्य होना, निद्रा का स्वभाव, ये आनंद की बात नहीं, ये पीड़ा है। सब कुछ करने का जो निरस्ता आ जाना है, ये खुशी की बात नहीं, ये पीड़ा की बात है, दुख की बात है। तो निद्रा के कारण यह पीड़ित मूर्ख आदमी करता क्या है? जो निद्रा से पीड़ित है, ये मूर्ख आदमी खाता है, पेट भरकर दबाकर खाता है और सो जाता है। ये उसी तरह से है जैसे सुअर खाना खाता। आपने देखा है सुअर? जैसे ही सुअर के सामने वो खाना परोसा जाता है, खाना शुरू कर देता है, खाता है और जाकर पड़ा रहता है, केवल अपने आकार को बढ़ाता है करके बोला। वह आदमी, उस तरह सुअर की तरह जो आदमी है, वह इस लोक में पुनः पुनः गर्भ में जन्म लेता है, बार बार माँ की कोख से जन्म लेता है। ये संसार है, इसमें पड़ा है कौन? जो आलस्य में पड़ा रहकर मूर्ख, पीड़ित है, वह मूर्ख है, खाता है, सोता है। भगवान की ये बात सुनते ही ऐसा जैसे चाबुक से घोड़े को मारते बिल्कुल दौड़ना शुरू कर देता है ना, वैसे ही बिल्कुल ये जो दासक भंते जी है, उनको ऐसा लगा, तत्काल भगवान ने मुझे यह उपदेश दिया है, कहते ही उस दिन से लेकर बिल्कुल नियम से धर्म का पालन करते हुए कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में वे अरहंत बने। दासक भंते जी अरहंत बने। वो पुण्य, एक आम का पुण्य दान देने का, जो 25 बुद्ध के लिए जो श्रद्धा जागी थी, श्रद्धा से दिया हुआ आम का पुण्य यह। और इस जीवन में भिक्षु बनकर ये जो अप्रमाद से अंतिम में भगवान का धर्म का उपदेश सुनकर जो अप्रमादी हो गए, आलस्य को त्याग दिया, ये काश्यप बुद्ध के समय में धर्म का पालन करते रहे, उस पालन करने के प्रभाव से इस जीवन में देखा, पुण्य का विपाक अद्भुत है, पुण्य की महिमा अद्भुत है। संपूर्ण जीवन जितने समय तक यह दासक थेर, दासक अरहंत भंते जी जीवित रहे, हमेशा हमेशा उदान स्वरूप में, थेर गाथा में उनके आता है, उनके उदान स्वरूप में ये गाथा हमेशा ही कहते रहते। कौन सी गाथा? निद्रा यदा होती महग सोच, निद्रा हिता संपरिवर्त सारी, महावरा होती निवाप पुट्ठो, पुनः पुनः गब मुपेति मद्दो करके वह हमेशा हमेशा इस गाथा को कहते रहे। देखिए, आलस्य में पड़े रहने वाले दासक भंते जी ने अपने जीवन में जो पुण्य का संचय किया था, उस पुण्य का फल उन्हें अरहत्व तक मिला है। अब हमारी बारी है, आपको हमें क्या करना है? ऐसे ही पुण्य का संचय करना है, ऐसे धर्म का अभ्यास करना है जो हमें ऐसे ही फल को पाने के लिए, निर्वाण के मार्ग पर चलने के लिए सहायक बन पाए। तो हमारा जो उपोषक का जीवन है, ये जीवन की, ये जो दिन है, यह दिन, ये जो हमारा धर्म का पालन करना है, यह व्यर्थ नहीं जाएगा। तकलीफ से क्यों न हो, परिश्रम से क्यों न हो, परंतु इसका पुण्य, इसका विपाक हमें एकांत तथा सुख के लिए ही होगा। इसीलिए अपने जीवन में अच्छी तरह से पुण्य का संचय करो, अच्छी तरह से धर्म का पालन करो। ये धर्म का पालन तुम्हें सुख शांति के लिए काम में आएगा। तो ये जो पुण्य की महिमा है, ये धर्म का उपदेश है जो, इसको ध्यान में रखो। ये पुण्य की महिमा आप सभी को पुण्य की चेतना जगाने का, निरंतरता से पुण्य का संचय करने के लिए, लाभ में लाने, श्रद्धा को जगाते हुए धर्म का पालन करने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ये किया हुआ सारा पुण्य, ये जो धर्म देशना का पुण्य है, यह
दास का थेर गाथा, दास का रहंत मुनि जी की जो गाथा है, ये जो धर्म का उपदेश है, ये हमें भी आलस्य को दूर कर अप्रमादी जीवन के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक है।